Hello students, today we will study that how to convert the improper fractions to the mixed fractions और a mixed fraction to improper fractions। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि improper fractions क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि improper fractions क्या होते हैं। So the improper fractions जैसे कि हमने कोई न्यूमरेटर लिखा जो कि बड़ा है इन कंपैरेटिव टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, सो दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? This is the improper fraction and mixed fraction क्या होता है? 5 whole 1/2। हमने इस नंबर को हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है। So this is the mixed fraction। तो आज हम ये समझेंगे कि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। चलिए जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको देखते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने लिखा है 2 और 11/2। सो आप क्या करेंगे, हमें 2 को डिवाइड करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है किसको? 11 को। अगर लिखा हुआ 11/2 तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 बाहर लिखा हमने और 11 को हमने डिवाइड करना है तो उसे हमने अंदर लिख लिया। और अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 5 10, 5 मिल गया और माइनस करके रिमाइंडर आया 1। ओके। सो अगर हम कहें कि 5 को हम क्या कहेंगे? 5 इज the quotient, this is 2, this 2 is the divisor d और ऊपर मैंने लिख दिया इसके r, so this is a divisor and this 11 is a dividend, this is called the dividend and this number 1 is called the remainder। okay। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास ये नंबर था और इससे हमने 5 whole 1/2 बना दिया। हमने क्या बनाया? 5 whole 1/2। तो कैसे बनाया हमने? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q whole R/T। मीन्स जो कोशेंट आता है डिवाइड करके, जो कोशेंट आता है उसको हम सेंटर में लिखते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे सेंटर में 5। देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैंने 5 सेंटर में। Q की जगह पे क्या लिखा हुआ है? मैंने 5 लिख दिया। रिमाइंडर ऊपर है न्यूमरेटर में तो रिमाइंडर को हमने ऊपर लिखा। देखिए 1 लिखा है ऊपर। और डी फॉर डिवाइजर, ये डिवाइजर है। ठीक है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट DR। सो डिवाइजर को हम कहा लिखते हैं? डिनोमिनेटर में लिखते हैं। Q whole R/D, Q whole R/D। ये बीच में जाएगा, ये ऊपर आएगा और ये वाला नंबर नीचे आएगा। आया समझ में? अब इसी तरह से समझ में आ गया आप सबको? चलिए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, थोड़ा और डिटेल हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर समझते हैं दैट हाउ टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट सपोज वी हैव 13/5। 13/5 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? हमने डिवाइड करना है 13 को 5 से। सो 5 2 10, 5 2 10। सो द रिमाइंडर इज 3। सो दिस इज द Q, दिस इज द R एंड दिस इज द D। सो द फॉर्मूला इज Q whole R/D। Q आपने लिखा बीच में, R लिखा आपने ऊपर मीन्स 3 लिखा और D
डी की वैल्यू क्या है 5, तो हमने 5 लिख लिया डिनोमिनेटर में। ओके, क्यू लिखा बीच में, देखिए क्यू की वैल्यू क्या थी 2 थी, 2 हमने बीच में लिख लिया। रिमाइंडर ऊपर था तो रिमाइंडर की वैल्यू 3 हमने ऊपर लिख ली। और डी की वैल्यू थी 5, तो हमने 5 को लिखा इसके नीचे। सो दिस 13/5 इज इक्वल्स टू 2 होल 3/5। अंडरस्टूड। अब हम समझते हैं कि कोई नंबर अगर दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में और उसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी प्लस आर अपॉन डी। Q इंटू डी या D इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे इसको D इंटू क्यू भी लिखते हैं। तो आप चलिए D इंटू क्यू से समझ लीजिए, D इंटू क्यू प्लस आर, D इंटू क्यू प्लस आर, ये आप लिखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ था D मींस डिवाइजर, उस डिवाइजर को आप एज इट इज लिखे रहने देंगे। चलिए लिख लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहां पर अगर हम देखें इस फॉर्मूले को और इसको आप कंपेयर करिए, इस फॉर्मूले को इसको आप कंपेयर करिए, तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और यहां पे पुट कर दीजिए Q की वैल्यू है हमारे पास 2, D की वैल्यू क्या है हमारे पास, D की वैल्यू है हमारे पास 5, और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, R की वैल्यू 3। तो आप यहां पे पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला था D इंटू क्यू मीन्स 5 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन D की वैल्यू क्या है 5 है। क्या किया D इंटू क्यू प्लस R अपॉन D और Q को मल्टीप्लाई करा, D और Q को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसमें हमने प्लस करना है R, तो प्लस R की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो ये लिख लिया हमने। और अपॉन D की वैल्यू क्या दे रखी थी हमको 5, तो हमने 5 लिख लिया। तब आंसर क्या बनेगा 5 2 ज़ा 10 एंड 10 प्लस 3 इज 13 एंड 13 अपॉन 5। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 इज 13 एंड दिस इज 13 अपॉन 5। समझ में आ रहा है? इसका अभी तो हमने बहुत ज्यादा डिटेलिंग करके सॉल्व किया हमने, आप चाहें तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करिए हमारे पास लिखा है 5 होल 7 अपॉन 11, 5 होल 7 अपॉन 11। इजी वे क्या है 11 इंटू 5 कर लीजिए, 11 इंटू 5 करिए और उसमें प्लस 7 कर लीजिए, अपॉन 11 लिख दीजिए। 11 इंटू 5 करिए प्लस 7 कर लीजिए, 11 इंटू 5 प्लस 7, और डिनोमिनेटर में 11 लिखा था तो हमने 11 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। 11 5 55, 55 प्लस 7, 11 into 5 55, 55 plus 7 is 62 and 62 upon 11. So this number, this mixed fraction is equals to 62 upon 11. These both are equal. आ गया समझ में आपको? चलिए अब हम समझते हैं कि टू फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं। अगर हमें टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस। सपोज लिखा है हमारे पास, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 2/7 एंड 5/7, दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है? तो देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं
when the denominators are same, we have to see the numerators. So the denominator which is bigger, the numerator which is bigger is the bigger fraction. सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर दोनों सेम थे, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर्स को देखना पड़ेगा, और जो न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. 5 और 2 में से 5 बड़ा है, सो इट मीन्स 5/7 इज ग्रेटर. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. सपोज करिए लिखा है 5/11 एंड 2/11. दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, कंपेयर करना है कौन सा बड़ा होगा. तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. न्यूमरेटर में 5 बड़ा आ रहा है, इट मीन्स 5/11 इज ग्रेटर. 5 बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब 5/11 बड़ा हो जाएगा. लेकिन एक एग्जांपल आता है, एक क्वेश्चन और आता है. सपोज करिए कि डिनोमिनेटर अलग है, मीन्स अगर क्वेश्चन है दैट वी हैव टू कंपेयर विच इज बिगर, विच इज लार्जर. सपोज वी हैव 5/8 and 3/11. Now we have to compare that which fraction is bigger. तो आपको करना क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा. जो मेथड बता रहा हूं वो इजी भी है और मतलब जो है उससे इजीली सॉल्व हो सकता है. ठीक है, इजी मेथड है और इसको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. तो देखिए 11 को आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए 5 के पास, एरो लगा करके, जैसा हमने एरो लगाया. और 8 को आप 3 के पास भेज दीजिए, 8 को आप 3 के पास भेज दीजिए. पास भेजने का मतलब ये नहीं है कि 5 और 11 लिख दिया, 5 और साथ में उसके 11 लिख दिया, नहीं, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं. 11 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 5 से और उसे लेफ्ट में ही लिखना है. मीन्स 5 × 11 लिखा हमने और 3 के पास गया 8 राइट साइड में, 3 के पास गया 8 को हमने 3 के पास भेजा है और 3 कहां पर है, राइट साइड में है, तो हमने राइट में लिखा. ऐसी 11 को हमने 5 के पास भेजा, 5 कहां पर है, लेफ्ट में है, तो हमने 11 को लेफ्ट साइड में भेज दिया. 11 को लेफ्ट में भेज दिया और 8 को राइट साइड में भेज दिया. अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है. सो 5 11 ज़ा 55, 3 8 ज़ा 24. विच नंबर इज बिगर, कौन सा नंबर बड़ा है, 55 बड़ा आ रहा है. तो 55 बड़ा है, लेफ्ट का नंबर है 55, इट मीन्स 5/8 इज द लार्जर. एक बार और समझ लेते हैं. हमने 11 को भेजना है लेफ्ट साइड में, 5 के पास मल्टीप्लाई कर देना है. 11 को लेफ्ट में भेजना है 5 के पास ऊपर और मल्टीप्लाई करना है. और 8 को 3 के पास भेजना है और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है. ठीक है, 8 को हमें कहां भेजना है, राइट साइड में भेजना है, ऊपर 3 के पास. और यही मेथड है, यही मेथड से आप करेंगे सॉल्व. ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है. होने को तो इसके 2 मेथड और हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है. ओके, तो आप क्या करेंगे, 11 5 ज़ा 55 एंड 3 8 ज़ा 24. 55 बड़ा आ रहा है, मीन्स लेफ्ट वाला नंबर बड़ा आ रहा है. लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है, इट मीन्स 5/8 इज लार्जर. अंडरस्टूड. अब देखिए, 2 मिक्स फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है, 2 मिक्स फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है. तो अगर कंपेयरिंग करने के लिए आ जाए 3 होल 5/11 एंड 5 होल 6/7. जब भी इस तरह के नंबर्स आएंगे कंपैरिजन करने के लिए कि आप इन 2 मिक्स फ्रैक्शन को कंपेयर करिए, तो सबसे इजी मेथड क्या है कि आप ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसमें
ये जो 3 है और ये जो 5 है, ये नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि एक मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और फ्रैक्शन से मिलके बना होता है। तो वापस टॉपिक पे आते हैं अब हम अपने। तो क्वेश्चन में था कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। तो आपको 3 और 5 ये जो होल नंबर्स हैं, 3 और 5 जो ये होल नंबर्स हैं, आपको इन्हें कंपेयर करना है। सिर्फ आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए 5 बड़ा आ रहा है, सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 होल 6/7 इज ग्रेटर। अगर अब मैं कोई और एग्जांपल लूं, सपोज करिए 3 होल 5/10 एंड 1 होल 2/3, विच इज बिगर? कौन सा बड़ा नंबर होगा? तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 1। ये दोनों क्या है? होल नंबर्स हैं, और 3 बड़ा आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे दिस नंबर इज लार्जर। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए ऐसा ना हो, कभी अगर आ जाए क्वेश्चन 4 होल 2/7 एंड 4 होल 3/5, विच इज बिगर? इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है? तब आपको सबसे पहले इन्हें, इन मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद आपको वापस इससे पहले वाला जो मेथड हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इनको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर्स में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। हमने सीखा था इस नंबर को, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे 4 इंटू 7 या 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 प्लस 2 अपॉन 7, 7 इंटू 4, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस कर दिया, और जो अपॉन में लिखा हुआ नंबर है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहां पर भी 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 5 आएगा। कंपेयर कर देते हैं पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। 7 4 ज़ा 28, 28 और 2 मिलके बनाएगा 30, 30 अपॉन 7, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 2 इज 30, 30 अपॉन 7 लिख दिया। यहां पर बनेगा 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 3 23, 23 अपॉन 5। अब इस क्वेश्चन को हमें कंपेयर करना है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने पीछे सीखा था। ये क्वेश्चन आप करिएगा सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए आप कि 2 होल 3/5 एंड 2 होल 5/6, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? एक बार कर लेते हैं जल्दी से। आपने सोच लिया होगा, आई थिंक आप लोग करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। एक बार मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूं, आप आंसर अपना मैच करिएगा। 5 2 ज़ा 10, हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई करा, 5 2 ज़ा 10, 10 एंड प्लस 3 13, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 इज 13, सो यहां पर बना 13/5। 6 2 ज़ा 12, हमने 6 और 2 को मल्टीप्लाई करा, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 इज 17, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 is 17 एंड अपॉन 6, जो 6 लिखा हुआ था वही 6 हमने यहां पर लिख दिया। अब कंपेयर करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को 13 के पास शिफ्ट कर दीजिए और 5 को 17 के पास शिफ्ट कर दीजिए, और इन्हें अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 13 6 ज़ा 78 and 17 5 is 85,
बताइए कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, 85 बड़ा है। सो देयरफॉर देखिए ये राइट साइड वाला नंबर बड़ा आ रहा है 85, तो इट मीन्स 2 होल 5 अपॉन 6 इज लार्जर। हमें कंपेयर करना था कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, तो हम लिख देंगे दिस नंबर इज लार्जर। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।